अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज दिखाए जाने वाले एपिसोड। एक नौजवान बेवा फैजान, एक कातिल बाप और मकतूल बेटे अबरार केस का फॉलो अप फूलनगर जिला कसूर से। फूलनगर जिला कसूर से एक केस बना था हिस्सा पुलिस फाइल का। यह केस था एक बाप बेटे के माबैन तनाजे का। आइए पहले देखते हैं इस केस का रिकैप। बशीर अहमद, जिसके गांव का नाम है कोट जलालदीन, उसने की थी शादियां 3। पहली शादी बशीर ने की रहमत बीबी से और हुई उसके घर 2 बेटियां। 4 साल बाद उसने बीवी को दी तलाक और शादी रचाई शहनाज बीबी से। शहनाज से हुए 2 बेटियां और 3 बेटे। 14 साल बाद उसने शहनाज को तलाक दी और भेज दिया घर और शादी कर ली एक और खातून से जिसका नाम था अनवर। मई 2011 अबरार ने फैजान बीबी से शादी का कहा। फैजान बीबी अपनी रिवायात से मजबूर थी, मगर अबरार की मोहब्बत के सामने आ गई हथियार फेंक कर। जिला कसूर के इलाके फूलनगर, यहाँ अबरार ने उससे कोर्ट मैरिज कर ली, मगर यहाँ मौजूद थी उसकी सौतेली माँ। उसने फैजान और अबरार को कबूल न किया। वो शौहर को भड़काने लगी और इन दोनों के खिलाफ तरह तरह की बातें करके उकसाने लगी। ये झगड़ा रोज बरोज पकड़ने लगा तूल और बन गया रोज का मामूल। उसने अबरार को समझाया कि वो दोनों यहाँ से चले ही जाएं तो अच्छा है। 13 जुलाई 2011 अबरार और बशीर के लड़ने की आवाज सुनाई दी। ये रोज का मामूल था, मगर जब फायर की आवाज आई तो फैजान अपनी जगह से उछल पड़ी। वो भागकर कमरे के दरवाजे पर गई। अबरार के बाप बशीर अहमद के हाथ में थी बंदूक और अबरार तकरीबन गिरने वाला था। उसने फैजान बीबी की तरफ देखा। फैजान बीबी उसको गिरने से बचाने के लिए भागी। इसी दौरान बशीर अहमद बंदूक फेंक कर घर से बाहर निकल गया। फायर की आवाज़ सुनी है तो फौरन हम उधर पहुंचे। जब उधर पहुंचे हैं तो देखा है कि वो जो लड़का है जिसे फायर लगा है उसे उठाया 2-3 साथियों ने और मोटरसाइकिल पर बैठा लिया। हम छांगा मांगा हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। उधर चीमा साहब उन्होंने जो है वो रेफर कर दिया जना में। उधर ले गए तो तकरीबन 4 बजे या 5 बजे उसकी डेथ होगी। जिना अस्पताल लाहौर ले जाए गए अबरार की सांसें पूरी हो चुकी थी। ये लोग उसी की नमाज़े जनाजा अदा कर रहे हैं। ये चंद लोग हैं अबरार के रिश्तेदार, जबकि बाप और भाई जनाजे में नहीं आए। 14 जुलाई फैजान बीबी ने FIR कटाई और मुल्जिमान में नाम दर्ज कराया। अबरार के सौतेले भाई मुख्तार, सौतेली माँ अनवर और बशीर अहमद उसके शौहर का। बशीर अहमद और उसका बेटा मुख्तार दोनों हैं फरार। पुलिस ने आलाए कत्ल तक बरामद करने की कोशिश नहीं की। पुलिस इस केस में सुस्ती से काम क्यों ले रही है? मुबैना मुजरिम के भाग जाने में कहीं पुलिस की नरमी तो शामिल नहीं? इब्रार मर्डर केस में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है और कातिल क्यों पकड़ा नहीं गया? इस सवाल का जवाब हमने लिया DSP पत्तोकी से। इसकी तफ्तीश, ये जो एक्यूज्ड है उसके हमने वारंट लिए। अभी उसका प्रोक्लामेशन लेंगे तो फिर, क्योंकि ये चेक किया ये इधर मौजूद नहीं है, ये कोयटा आ गया हुआ है। उधर भी हमें लेकिन ये अरेस्ट नहीं हो सका। तो अभी इसके हम इश्तिहार ले रहे हैं अंडर सेक्शन 87 CRPC। इसको हम अरेस्ट करने के लिए मैक्सिमम एफर्ट्स कर रहे हैं, जल्द इसको अरेस्ट कर रहे हैं। फैजान बीबी जान का खतरा महसूस करते हुए एक महफूज ठिकाने पर चली गई थी। वहीं पुलिस फाइल टीम ने उससे इंटरव्यू किया था। अभी हमें अपनी जान का खतरा, इसलिए ना मैं थाने जाती हूँ ना कहीं और। बस मैं अब, वो लोग कहते हैं कि इनका पता नहीं मिल रहा, मैं घर में बैठी हूँ, मुझे अपनी जान का खतरा है। मगर हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों को सजा दिलवाएं।
पुलिस कहती रही कि फैजान बीबी कोयटा वापस चली गई है और वहां भी उसका पता नहीं चल रहा। क्या ये बात सच है? हम फूलनगर थाने में गए, वो पैसों के बगैर उन्होंने हमारी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की। वो कह रहे थे पैसे मिलने के बाद हम रिपोर्ट दर्ज करेंगे, और डिप्टी जो है वो तरह तरह के बहानों से वो झूठ बोल रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं, ताकि मुझे कहते हैं उनका कोई पता नहीं मिल रहा, मगर है मैं उनसे नहीं मिलना चाहती। वहाँ से लोगों ने, मेरे मामू लोगों ने किस तरह से मेरी जान वहाँ से बचाई, मुझे घर ले आया, यहाँ पे शिफ्ट किया, अब मैं यहाँ पे महफूज हूँ। मैं ऐसे नहीं कि अपने घर गई हूँ, ये सब झूठ है। पुलिस भी उनसे मुजरिमों से मिली हुई, और डिप्टी जो है वो बजीद है इस बात पे कि मुझे अपने घर वालों के हवाले किया जाए, मैं यहाँ से चली जाऊँ ताकि केस खत्म हो जाए। अब अपने बेटे अबरार का कातिल मुजरिम बशीर अहमद पकड़ा क्यों नहीं जा रहा? मोरखा 13/7/2011 का वक़्फ़ा है, जिसकी अव्वल तफ्तीश मोहम्मद नवाज एसए साहब ने की थी, जो कि अब मुझे तफ्तीश मुकदमा मेरे सुपुर्द हुई है, क्योंकि बशीर अहमद जो कि मुलज़म है, उसने अपने बेटे अबरार को ज़रिया फायर मारकर कत्ल कर दिया था, जो अब बाद बकूआ कोयटा चला गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए हमने कोयटा भी कोशिश की है, वो अभी दस्तयाब नहीं, और उसके वारंट गिरफ्तारी हासिल किए गए हैं। फैजान बीबी कहती है पुलिस ने एफआईआर के लिए रिश्वत ली। मैं थाने गई थी, थाना सदर फूलनगर, वहाँ पे गई थी ये रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए, ताकि मेरे मियाँ को कत्ल कर दिया गया उस बारे में। मैं वहाँ पे 1 घंटा बैठी रही, उन्होंने पैसों का मुतालबा किया मुझसे। मैंने अपने मामू और सास को बोला कि पैसों का बंदोबस्त करो, तब तक ये लोग रिपोर्ट नहीं दर्ज कर सकते, अब हम लोग कैसे करें। फिर उन्होंने पैसों का बंदोबस्त किया और आगे जब पैसों का बंदोबस्त हो, वो वहाँ मैं 1 घंटा तक बैठी रही। फिर बाद में उन्होंने ये सब कुछ रिपोर्ट दर्ज कराई, वो उन्होंने ये हम लोगों से रिश्वत ली बाद में। 3 शादियां करने वाला जुनूनी कातिल बशीर अहमद अभी तक पकड़ा नहीं गया। मुद्दई पुलिस की तरफ से मदद के इंतजार में हैं। क्या कातिल गिरफ्तार होगा और अबरार की रूह को इंसाफ मिलेगा, या पुलिस बातें घड़ती और केस के मामले में पैसे बनाती रहेगी? मुझे तो पुलिस वालों से कोई तवक्का नहीं है। अब पाकिस्तान की अदलिया से कुछ है, कोई तवक्का है कि वो मुझे इंसाफ दिलाएं, उनसे है कि मैं उनके पास जाऊं, वो मुझे, उन लोगों को मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी उनको सज़ा दिलवाए बगैर, कि वो अदलिया मेरे साथ मेरी हेल्प करे और उन्हें सज़ा दिलवाए। मुलजिम अगर बलोचिस्तान में है तो एसपी मूसा डीपीओ कसूर से अपील करता है कि वो इस केस का नोटिस ले और मुलजिम को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाएं।